मैं पोस्टेड हूँ महाराष्ट्र में ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंडर एज ए सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और इससे पहले डायरेक्टर जनरल चंडीगढ़ में था और उससे पहले पीडब्ल्यूडी में काम कर चुका हूँ। कुछ दिनों के लिए डेपुटेड था इलेक्शन कमीशन में भी। तो इतना सारा एक्सपीरियंस लेके जो चीज़ें मैंने लाइफ से सीखी है वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सिलेक्शन के पीछे की कहानी है। मैं प्राइवेट में जॉब करता था और कई सारी आप रील देखोगे तो मैंने बताया हुआ है अपने स्ट्रगल कैसे किया है। आज मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरा एक फ्रेंड दोनों प्राइवेट में जॉब करते थे और दोनों बहुत फेड अप हो चुके थे और दोनों का जो पृष्ठभूमि था गांव से ही था और आसपास के गांव से आते थे। और हम दोनों आपस में सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलती थी तो यही जिक्र किया करते थे कि क्या हम कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। और हम दोनों ने सहमति बनाई कि यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। उसका बैकग्राउंड अच्छा था और वो उसने डिसीजन लिया और आनंद फानंद में नौकरी छोड़ दी और तैयारी करने लगा। लेकिन उसका हमेशा एम हाई रहता था, या तो ऑफिसर एसएससी के थ्रू बड़े पोस्ट के लिए या यूपीएससी, बस और दूसरा कुछ नहीं। और मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत थी, मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था और मैं जॉब नहीं छोड़ पाया। और मेरा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्लर्कियल ग्रुप सी कुछ भी मिल जाए चलेगा। दोनों ने तैयारी की। वो तैयारी छोड़कर मुखर्जी नगर दिल्ली ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन किया, पैसे लगाए, रूम लिया, बहुत मेहनत की और उस बेचारे का प्री उस साल नहीं निकला। मैंने भी तैयारी की और साइड में की, जॉब करता था, 2-3 घंटे जो मिलता था उससे पूछ लिया करता था। मेरा भी प्री नहीं निकला, लेकिन दोनों के नंबर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके एसएससी में 200 में 115 कुछ आए थे और मेरा 105 नंबर आया था। 10 नंबर का डिफरेंस, मतलब 5 क्वेश्चन का डिफरेंस था। और उसको लगा कि नहीं यार, ये 6 महीने की तैयारी करके मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ और मैं टारगेट हाई करूँगा। मैंने बोला कि देख भाई, हम दूसरी जॉब को भी फॉर्म भरते हैं, पता नहीं कब किस में हो जाए, हम एक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, हमें दूसरा भी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। उसने नहीं सुना, कहा कि नहीं यार, एसएससी नहीं तो यूपीएससी नहीं तो कुछ भी नहीं। और वो तैयारी के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं घर से चला जाता हूँ, वहाँ से कपड़े धो के खाना पीना आराम से सब कुछ हो जाएगा। वो चला गया, घर से तैयारी करने लगा और मैं अभी तक जॉब भी क्विट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली उतना और घर से सपोर्ट नहीं था मुझे। मैं भी दिन रात सोचता रहता था उसके बारे में, यार उसकी पढ़ाई तो बहुत सही चल रही होगी, वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरे अटेम्प्ट में भी उसका प्री नहीं निकला और मेरा प्री निकल गया। मैं इसमें बोस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मैं फिर भी जॉब नहीं छोड़ पाया और मेंस की तैयारी नहीं की और मैं मेंस से बाहर हो गया। उसने फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कहा है कि भाई अभी हमारे पास एज है, तू दूसरा भी फॉर्म भर, उसमें चांसेस हो जाएंगे क्योंकि तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ये एग्ज़ाम निकले ना निकले लक बेस होता है। और उसने बात नहीं मानी, फिर से तैयारी की और उस साल भी उसने प्री निकाला, लेकिन मेंस में फेल हो गया और वो ओवर एज हो गया, 30+ हो